Okay, so exercise 6.4 question number 3. In figure 6.44, अच्छा फिगर दिया है बाजू में, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. ये देखो गाइस, ये है BC बेस, यस, और इसके ऊपर दो ट्राइंगल है, एक ये साइड में एक ये साइड में, ABC और BDC, ठीक है ना, एक इधर वाला ट्राइंगल एक इधर वाला ट्राइंगल, ठीक है, on the same base BC. If AD intersects BC at O, AD ने BC को O पे intersect किया है, show that area of ABC upon DBC, area of ABC upon DBC is AO by DO, is AO by DO. Mark this question as important and श्वेता बताएगी कैसे करना है. ओके सर, मिनट में तनिषा, आर्यन कोई बता सकता है? नो, कोई नहीं. चलो, छोटा छोटा लिखूंगा, अगर दिखेगा नहीं तो बता देना. कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखेंगे, ठीक है. ये ट्राइंगल ले लो एबीसी, बीसी बेस है, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट इट बी डी, है ना. तो कंस्ट्रक्शन एडी परपेंडिकुलर टू बीसी. कंस्ट्रक्शन नंबर 2, ये नीचे वाला ट्राइंगल है ना गाइज. तो इसका देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम बीसी के ऊपर, तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा ना, एक ही 90 डिग्री एंगल बनेगा उस पे. तो हमने लिखा ड्रॉ बीई परपेंडिकुलर टू बीसी. डन एवरीबडी. अब ध्यान देंगे यहां पर, यस, टेक दीज टू ट्राइंगल्स, ये छोटू और ये छोटू. ओके, प्रूफ लिख रहा हूं. इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल DEO, एंगल डी. सर हाँ, क्या हुआ? आप एडी कैसे ले सकते हो बाइसेक्टर? एडी तो डायगोनल है ना. अच्छा, तो AE, हाँ तो अच्छा, अरे पॉइंट चेंज कर दो यार, इसको E कर दो, इसको F कर दो. D देखा नहीं तो F, नाम चेंज कर दो उसका. थैंक यू पार्थ, है ना, नाम दो, D नहीं चाहिए, F ले लेंगे, है ना. सो परपेंडिकुलर टू BC एंड BE नहीं, DE परपेंडिकुलर टू BC, है ना. और ये दो छोटू ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल AFO एंड ट्राइंगल DEO, चलेगा. एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, बोथ आर 90 डिग्री. कैसे? बाय कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर. यस, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. देयरफॉर similar to triangle DEO by AA test of similarity. Correct? There, can I say that upon E is equal to FO upon EO is equal to AO upon. Comfortable guys, चलेगा एवरीवन? ओके, तो फिर आगे का प्रोसेस. 1 सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर, 1 सेकेंड ना. चलो, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन BC. गाइस, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? हाफ इनटू बेस, बेस क्या है उसका? BC, इनटू हाइट कितना है? AF. यार अगर ये वाला बेस है
तो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, ये क्यों किया मैंने डिवाइड, क्योंकि ये चाहिए हमको, चाहिए तो डिवाइड कर दिया। हाफ इंटू बेस क्या है BC इंटू हाइट कितना है हाफ, अब हाँ कि नहीं, बट AF सर आपकी अपॉन आवाज DE, ब्रेक हो रही है। अरे तुम्हारे क्लास में कैसे होता है ये? सर सिर्फ हमारे क्लास में नहीं होता, ICSE में भी हुआ था कल हुआ था, बट अदरवाइज नहीं होता है जनरली। ओके, सर इज हम इट ओके, बेचारे बच्चों पे दोष डाल रहे हैं सर। इज इट ओके गाइस? सर ओके, तो AF अपॉन DE आ गया, बट वन में से देखो AF अपॉन DE इज इक्वल टू AO बाई DO, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AF अपॉन DE के बदले में लिखूंगा AO अपॉन DO फ्रॉम, आई बात समझ एवरीबडी? तो गाइज हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ABC अपॉन DBC इज इक्वल टू AF अपॉन DE, लेकिन ये करने की जरूरत क्या थी कि AF अपॉन DE को प्रूव करना है AO बाय DO से इक्वल, इसलिए ये करना पड़ा है ना। तो थोड़ा सा ऐसे उल्टा खाना है, अभी क्या खाना पड़ता है कभी कभी। क्लियर है गाइज? टेक अ स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछो, है ना। और इसको मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट दो रीजन के लिए, एक तो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ओके, तो वो भी याद रखना है हमको, एज इट इज अगर एग्जाम में आ जाए तो मजा है। आगे बढ़े। सर ये 9th में भी था ना क्वेश्चन सिमिलर? पता नहीं यार, मुझे नहीं याद, होगा। सर इसमें भी ऐसे ही था। हाँ रहते हैं ऐसे, कॉन्ग्रुएंसी में वगैरह रहेगा या क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, या चलो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स। If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। If the areas of two similar triangles, मतलब given similar triangles A, B, C, P, Q, R, given क्या है given? Triangle ABC is similar to triangle PQR. Yes, and the areas are equal, मतलब area of triangle ABC गिवन क्या है ये समझ गया। एरिया ऑफ सिमिलर मतलब ट्राइंगल सिमिलर है ये भी गिवन है, और एरिया इक्वल है ये भी गिवन है। प्रूव दैट, प्रूव दैट। तो टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है द ट्राइंगल ओके, चलो मैं बता दूंगा। स्टेप 1 ध्यान देंगे अच्छे से जरा, दो ट्राइंगल्स है, ओके, एरिया भी इक्वल है, वी नो दैट, वी यहाँ पे एरिया ऑफ QR इज इक्वल टू AB बाय PQ का होल स्क्वायर। रीजन, अच्छा पहले एक ही बार रीजन लिख दो यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे टॉप में एक ही बार रीजन लिखो, दैट अकॉर्डिंग टू, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एरियाज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो द रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। अब एरिया इक्वल है तो ये आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू AB बाय PQ का स्क्वायर, हाँ कि नहीं बच्चों? एंड ये क्या हो जाएगा? AB बाय PQ इक्वल टू 1/1 AB इज इक्वल टू PQ। 1, we know that area of ABC upon PQR is equal to whole square, same है ना, which is also equal to AC by PA, है ना,
ये दोनों एरिया इक्वल है तो क्या हो जाए एंड AC by PR इज ये सेम वे में गए, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लोगे तो AB by PQ1 by QR1, तो BC इज इक्वल टू QR2 है ना। Therefore triangle ABC is कॉन्ग्रुएंसी। अरे कॉन्ग्रुएंसी में तो साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ता है ना, तो कर दिया हमने इक्वल प्रूव, हेंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। अच्छा गाइस मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, पहले बोलो दिख रहा है क्या ठीक से? सर दिख तो रहा है ओके सर, अब वापस एक हाँ बार समझा नहीं है। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर है गिवन, दो ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है, बोला कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो। तो कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब ये साइड इससे इक्वल होगी, जब ये साइड इससे इक्वल होगी, और जब ये साइड इससे इक्वल होगी, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? यस और नो? तो हमने बोला वी नो दैट थ्योरम है कि रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो AB by PQ होल स्क्वायर। बट एरिया तो इक्वल है ना, तो ये इसको काटेगा तो 1:1 रेशियो है, इज इक्वल टू AB by PQ होल स्क्वायर। तो AB by PQ 1 आया, मतलब AB इज इक्वल टू PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ओके है। वैसे ही BC और QR के साथ रेशियो ले लो, वो भी तो इक्वल होता है ना, तो BC इज इक्वल टू QR आ जाएगा। वैसे ही AC और PR के साथ भी रेशियो ले लो, वो भी इक्वल आ जाएगा, है ना। तो AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। Yes or no? Correct? Therefore, triangles are congruent by SSS test. Everybody, श्वेता, तो समझ बाकी आया। लोग, Sir, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यस excuse me, sir. यस द्विति। So, like for the congruency, हम लोग AA टेस्ट से भी मतलब प्रूव कर सकते हैं। मैडम कॉन्ग्रुएंसी AAA टेस्ट में कॉन्ग्रुएंसी सीखा है क्या लास्ट ईयर? सिमिलरिटी में AAA टेस्ट होता है, कॉन्ग्रुएंसी में AAA टेस्ट होता है क्या, बताओ मुझे। हाँ, so all angles are equal तब। अच्छा ओके, तो यहां देखो ये है ट्रायंगल, ये एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये है एक ट्रायंगल, ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? अरे कॉन्ग्रुएंसी नहीं में सर, AAA टेस्ट नहीं होता, AAS होता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? हाँ कॉन्ग्रुएंसी में होता है SSS, SAS, ASA, ऐसे AAS एंड RHS। SA कौन बोला ऐसे? द्वितीय बोली, वेरी गुड। सॉरी सर। ये 5 टेस्ट होती है कॉन्ग्रुएंसी की, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कॉन्ग्रुएंसी यूज करना पड़ सकता है और भी बहुत But sir, सम्स में। if we just prove one side like through proposed side कर दिया कि तो हम लोग AA बोल सकते हैं कि they are similar। लेकिन सिमिलर प्रूव करना ही नहीं है, सिमिलर तो गिवन है ना भाई। मैडम सिमिलर तो गिवन है। आवाज नहीं आ रहा है द्विति, तुम्हारा ब्रेक हो गया आवाज, वीडियो भी गायब हो गया। So are you able to hear me? I can hear. Like there are two similar triangles, so the angles are also equal. Angles are equal, okay, by Yeah. CPST So माना। by one, if you prove the one side and just say that the other two angles are equal through CPST, that's enough, right? Through AAS test. AAS, हाँ Yeah. चलेगा, एब्सोल्युटली चलेगा, है ना। वैसे भी कर सकते हो, फाइन। अरे नहीं, AAS कॉन्ग्रुएंसी, हाँ एक साइड प्रूव कर दो। सो व्हाट शी इज सेइंग इज गाइस, ऐसे भी चलेगा। देखो ये एक साइड तुमने प्रूव कर दिया, यस डन। फिर उसके बाद बोलो
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, है ना, बाय CPST, क्योंकि ये CP से, सो AAS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, चलेगा। ASA भी लगा सकते हो, SAS भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सारे सकते हो, चलेगा। हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऑल टेस्ट एक्सेप्ट फॉर RHS, एक्सेप्ट फॉर RHS, बाकी सब ट्रू हो जाएगा। ये यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो, कोई भी कर लो, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट यूज करना पड़ेगा, चलेगा कैसे भी। ओके, क्लियर है बच्चों? एक स्क्रीनशॉट। हाँ एक्सरसाइज 6.4 तो सिलेबस से निकाल दिया था ना नहीं नहीं, 6 किसने बोला? सर? हमारी टीचर ने बोला था कि थ्योरम 6.6 एंड एक्सरसाइज 6.4 निकाल दिया सी जाएगा। थ्योरम का प्रूफ निकाला है, ठीक है। इफ यू रीड द सिलेबस प्रॉपरली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। बता देता हूँ यार, यही कंफ्यूजन है यार, मुझे भी ये कंफ्यूजन था, बट मैंने फिर से सिलेबस देखा तो मुझे पता चला। गिव मी वन मोमेंट, ओके। मैं तुम्हारे ग्रुप पे जो भेजा है वही डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, डिलीटेड मैथमेटिक्स, है ना। Yes. तो yes, एक भी see, listen carefully, ट्रायंगल्स चैप्टर, ओके, तुम्हारे जो मैंने भेजा है उसमें से क्या लिखा है वहां पे, proof of the following theorems are deleted, okay. The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding side, है ना। तो इस थ्योरम का प्रूफ डिलीट किया है, ये थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं डिलीट किया, ये एक्सरसाइज उसका एप्लीकेशन है। बात समझो बहुत अच्छे से, जिस किसी को भी टीचर ने बताया होगा गलत बताया है। और एक नीचे लिखा है, इन ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, द अपोजिट। तो ये नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है। भाई थ्योरम डिलीट किया है, क्लियरली लिखा है प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज डिलीटेड, ओके। टॉपिक डिलीट नहीं किया है, नोट इट वेरी केयरफुली। सर और एक डाउट है बोलो। सर, वो जो स्पीड एंड वो वाले क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, हाँ, वो डिलीट हुआ है या नहीं? नहीं वो नहीं डिलीट हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वो जो क्वेश्चंस है वो डिलीट हुए। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस एज इट इज है, लेकिन स्पीड, ट्रेन, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, ये सब क्वेश्चंस 4th चैप्टर से डिलीट हुए, ओके, है ना, एप्लीकेशन वाले। वर्ड्स के साथ वो खेला नहीं है जब सिलेबस लिखा था तो। यस, थोड़ा सा, है ना। तो इसीलिए गाइज मैंने भी उसमें काफी पढ़ा है, ये डॉक्यूमेंट प्लस द डिटेल डॉक्यूमेंट, वो सब पढ़ने के बाद पता चला है कि यार क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं। सो इट इज लिटिल टफ, थोड़ा सा खेला है। चल आगे बढ़े। ग्रेट। तो इशिका प्लीज नोट दैट वॉट एवर आई सेड, ओके। Yes, sir. तो इसीलिए मैंने इस थ्योरम का प्रूफ नहीं सिखाया, लेकिन बीपीटी का प्रूफ सिखाया, क्योंकि इसका प्रूफ एक्सपेक्टेड नहीं है, ओके। चलो, DEF are respectively the midpoints of side AB, BC, AC of triangle ABC, okay। यहां देखो, ये है ट्राइंगल ABC। 9th स्टैंडर्ड की याद दिलाएगा ये क्वेश्चन। D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC, है ना। तो ये इक्वल इससे, ये इक्वल इससे, और ये इक्वल इससे। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF टू ट्राइंगल ABC। ये है ट्राइंगल DEF ब्लैक वाला और ABC बड़ा वाला। आर्यन 1:4 आंसर बता। एब्सोल्युटली 1:4 आंसर है ना। किया है ना यार ये लास्ट ईयर। सर गोल्डन में था। सर वो सर मैंने पैरेललोग्राम से होता स्पेशली आपके क्लास में एक्स्ट्रा बैठ के सम किया। या वहां बाहर बैठ के स्टेप्स पे भी बैठे थे शायद, Yes, 2-3 sir. लोग, रोशिता Yes, और sir. वो। करेक्ट, परफेक्ट। क्लास के बाद मैंने बताया था। तो ये क्वेश्चन इजी है, तो या तो इसको 9th स्टैंडर्ड वाले मेथड से कर लो, फाइन, या तो फिर कोई और मेथड से कर लो, व्हाटएवर वे, है ना।
तो हम करेंगे इसको सिमिलैरिटी से, चलेगा एवरीवन? हम इसे प्रूव करेंगे ना हर एक ट्रायंगल लेकिन इसको, लगाएंगे। हाँ लेकिन इसके लिए इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाना ही पड़ता है, ओके? बिना मिड पॉइंट थ्योरम के ये होगा नहीं, ओके? सो लेट्स बिगिन प्रूफ फटाफट। यस, यहां देखो क्या है, DF, D एंड F आर द मिड पॉइंट्स। ये गिवन में लिख देना तुम लोग। गिवन में क्या लिखोगे? AD इज इक्वल टू BD, BE इज इक्वल टू CE एंड AF इज इक्वल टू FC। ये गिवन में लिखना। प्रूफ लिखता हूं मैं यहाँ पे सिर्फ, यहां देखेंगे DF इज, हाँ कि नहीं, एंड DF is also half of BC, correct? Using midpoint theorem। दूसरा यहां देखेंगे तो देखो क्या हो गया, ये इससे पैरेलल हो गया है ना, और DF इसका हाफ भी हो गया। व्हाट इज ये DF? व्हाट इज हाफ ऑफ BC गाइस? हाफ ऑफ BC इज BE, हाँ कि नहीं? 1 सेकेंड ना, फ्रीज हो गया। या तो अभी ठीक हो गया। DF इज इक्वल टू BE, है ना? BC का हाफ कौन है? BE, तो ये इससे इक्वल हो गया, करेक्ट? ये हो गया पार्ट। नाउ लुक एट दिस, ऐसे देखो इसको, फिगर को थोड़ा करके, है ना? ये लाइन इज पैरेलल टू AC, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम, D मिड पॉइंट है, सो DE is parallel to AC, DE is half of AC, DE is equal to, what is half of AC guys? Half of AC is AF, है ना? and which is also equal to FC, चलेगा FC भी लिख दो, यहाँ पे भी E, no problem, है ना? this is the second part, और ऐसे ही थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दो, है ना? तो चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। This line is parallel to this line by midpoint theorem। देखो तो जरा, ये मिड पॉइंट, F भी मिड पॉइंट, सो इसलिए लिखेंगे EF is parallel to AB, EF is half of AB, and उसी के साथ साथ EF is equal to half of AB कितना है? AD and BD, ओके? ये मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके कर दिया, फाइन। नाउ अब ध्यान दो जरा अच्छे से वापस, लुक एट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, दे आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे? पैरेललोग्राम हो गया ना यार, वो E is a parallelogram। कैसे? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो तो EF is parallel to BD, हमने प्रूव किया, है ना? देखो ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल, और ये इससे पैरेलल, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर वो एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ BED, बेड एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। डायगोनल ऑफ parallelogram divides it into two congruent, हाँ कि नहीं guys? everybody okay, correct? तो ये हो गया एक स्टेप। उसके बाद इसको देख, 1 और 3 भी कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिखूंगा Similarly, DFCE area of triangle equal to area of triangle 3। तुम लोग नाम लिख देना प्लीज, यस। और फिर लिखूंगा सिमिलरली, ये भी एक पैरेलल, 1 और 4, है ना? तो नाम क्या है उसका? DE is a parallelogram, है ना? एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4, यस। तो
टू, 1 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 4। मतलब ऑल द ट्राइंगल्स का एरिया इज सेम। एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ, चारों का एरिया इक्वल हो गया, हाँ कि नहीं। अब रेशो किसका निकालने बोला है, DEF और ABC। ओके, तो हम लिखेंगे of F upon area of ABC is equal to area of DEF upon ABC. ABC is made up of 1 plus 2 3 plus 4। बच्चों आप ट्राइंगल का नाम लिखोगे, है ना, which is equal to DEF upon 4 times DF से DEF कटा 1:4। आई बात समझ? यस। नाउ इसमें से ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये स्टेप वो कब होती, अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी से SSS से इन दोनों को इक्वल प्रूव करता। तो मैं वो करने वाला था पहले, लेकिन मैंने सोचा यार छोटा है, इजियर यूज करते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है उसको, है ना। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैरेलल दिखाना है ना हमको, पैरेललोग्राम दिखाना है, तो पैरेलल दिखा दो, खत्म। चलो यार काट ही देता हूं इसको, मतलब परफेक्ट, बस इतना सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल बाय मिड पॉइंट थ्योरम। रीजन तो लिखना पड़ेगा, यहां लिख देना मिड पॉइंट थ्योरम। ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल, देयरफॉर पैरेललोग्राम बन गया। एंड पैरेललोग्राम का डायगोनल डिवाइड करता है दो इक्वल ट्रायंगल्स में, खत्म। आई बात समझ गए? Yes, सर तो अगर हम नहीं लिखेंगे कि DF इज हाफ ऑफ, लाइक सब जरूरी नहीं नहीं, है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करता तो जरूरत पड़ती, बट ठीक है, मैंने वो मेथड ही ड्रॉप कर दिया। ओके तो बस इतना लिखो जो लिखा है एग्जैक्टली। स्टेप्स फॉलो करेंगे, बहुत जरूरी है। बस ट्राइंगल 1 2 3 4 के नाम पे, मतलब जगह पे ट्राइंगल के नाम लिखो गाइस। ओके ओके, सो या दिस इज एग्जैक्टली, लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही किया था इसको, है ना, एग्जैक्टली ऐसे किया था हमने इसको। ओके चलो, अब सिमिलरिटी से मुझे, या BPT बोलो या सर सिमिलरिटी थोड़ा नीचे बोलो, स्क्रॉल करोगे क्या स्क्रीनशॉट? या नीचे या डन सर। चलो डन। ओके गाइस, देखो जब थ्योरम मैंने पढ़ाया था तो मैंने देखो कुछ एक्स्ट्रा लिखाया था आगे, कहां गया, ओके सी, थ्योरम कितना है, यहां तक है थ्योरम सिर्फ। इट सेज रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने बोला था यहाँ पे मीडियन भी डाल दो और ऑल्टीट्यूड भी डाल दो, है ना। तो अब वो क्वेश्चन ही आ गया, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मार्क इट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एंटायर एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दो। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, गाइस है ट्राइंगल, छोटा बना रहा हूं ताकि एक इसमें कोशिश करूंगा फिट करने का, ABC PQR, and these two triangles are similar. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Yes, the ratio is equal to the square of the ratios of the corresponding medians. Okay, तो क्या हो गया इसको, होल्ड ऑन गाइस, पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है। ओके, ये मीडियन इस
सी डी पी क्यू आर एस। तो टू प्रूव क्या है? टू प्रूव इज प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to, yes, the square of the ratio of the medians, मतलब AD upon PS का whole square, square of the ratio of the medians. This is what you have to prove. ठीक है? एंड यस 10 स्टार मार्क करो, उसको गिन के 10 स्टार करो, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, सो 1 second guys, I don't know what's happening or why this is happening. चलो proof. Given triangle ABC is similar to triangle P. Given. Okay. Therefore, can I write? अरे यार, what is wrong with this today? इसको क्लोज करके चालू करना पड़ेगा। Sorry, BC upon QR is equal to AC upon PR, CPST। ओके, दो बड़े ट्रायंगल में CPST चिपका दिया। अब देखो यहाँ पे AB upon PQ is equal to, this is really disturbing now. हाँ, You can stop sharing and then start it again. नहीं उसका इशू नहीं है, द इशू इज ऑफ द सॉफ्टवेयर जिस पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ अपॉन हाफ। कैन वी डू दिस? अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो बिल्कुल कर सकता हूँ। इसमें से ना मैं सिर्फ इतना पार्ट, और आरएचएस में हाफ हाफ से मल्टीप्लाई किया यार, हाफ से हाफ कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब यहां ध्यान दो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, बच्चों बीसी का हाफ कितना है? बीडी, हाँ कि नहीं? बीडी। एंड क्यूआर का हाफ कितना है? क्यूएस, क्यूएस, करेक्ट। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। यहां देखो तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPST। एंगल B टू एंगल, देखो दो बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉमन रहेंगे। यस और नो? सर हमने ऐसा एक और किया है इसी एक्सरसाइज से। हाँ, ये क्या हुआ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ये छोटू ट्रायंगल ले लो दोनों यार, ये सिमिलर हो गए ना। अभी देखो तो जरा, देखो जरा, ये देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS, BD अपॉन QS और बीच में। सो देयरफॉर हम बोल test. And now as the triangles are similar, can we say that area of ABD upon area of, okay, yes, सॉरी एरिया नहीं लेना, एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, एरिया तो बाद में आएगा। कैन वी से दैट, CPST लगा दो अब इसमें। ओके, सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, क्लियर है गाइस? यस, वन लास्ट स्टेप ले लो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल
पहुंच जाओ। दोनों बड़े वाले हेलो सर, हाँ आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। देखो यहां तक हो गया, यहां तक दो छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, ये छोटू और ये छोटू, राइट, और सीपीएसटी लगाया उसके ऊपर। फिर हमने लिया बड़े ट्राइंगल का रेशो जो तुमको चाहिए वो, हेलो, हाँ सर। जो तुमको चाहिए ना, एम आई ऑडिबल गाइस? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir, you जो are तुमको audible. चाहिए वो रेशो ले लिया। दिस इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, ये तो थियरम है, या तो नो? बट यहां से देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई क्यू एस, तो ये ए बी बाई पी क्यू के बदले ए डी बाई क्यू एस, ये तो प्रूव करना था। पीएस पीएस सर है वो, एडी बाय QS पीएस। हाँ हाँ पीएस, ये ए डी बाय पीएस, तो यहाँ ही पीएस चाहिए था, है ना? अच्छा सर, I have सो ए डी बाय पीएस, समझ में आ रहा है? हाँ सर डाउट है। श्वेता रुक जा अभी पहले, राइट? सो वंस अगेन गाइस, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दो। यस, see now quickly prove that the ratio of areas of two similar triangles, मतलब दो बड़े ट्रायंगल है वो सिमिलर है ना? और गिवन में ये भी लिखना पड़ेगा कि एडी मीडियन है इक्वल टू डीसी, ये इससे इक्वल है, और गिवन में ये भी लिखना पड़ेगा क्यूएस इज इक्वल टू एसआर, क्योंकि मीडियन है तो गिवन वो लिखना पड़ेगा। फिर हमने दो बड़े ट्रायंगल लिए, दो बड़े ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, यस, तो उस पे सीपीएसटी लगाया। सीपीएसटी लगा करके हमने सिर्फ ये जो नीचे की बीसी और ये क्यूआर, इनको हाफ हाफ कर दिया, है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो चलता है, करेक्ट? तो हाफ कर दिया, तो बीसी का हाफ है बीडी और इसका हाफ है क्यूएस, यस। लेकिन ये दोनों तो साइड्स छोटू ट्रायंगल के, करेक्ट? और एंगल बी इज टू एंगल क्यू बाय सीपीएसटी। देखो इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू इक्वल है सीपीएसटी से, देयरफॉर ये दोनों छोटू भी सिमिलर हो गए, है ना? तो उसमें आप सीपीएसटी लगा दो, तो सीपीएसटी लगा के हमको पी क्यू इज इक्वल टू एडी बाई पी एस। नाउ ये यहां रीजन क्या लिखे? थ्योरम ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स, यस। तो एबीसी बाई पी क्यू आर इज इक्वल टू एबी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, बट एबी बाई पी क्यू इज इक्वल टू एडी बाई पी एस, इसको 1 दे दो फ्रॉम 1, है ना? तो यहां लिख दो फ्रॉम 1, हेंस प्रूव्ड। 1 सेकेंड, यहां लिखेंगे प्रूव्ड। समझ आई बात एवरीबॉडी? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ श्वेता बोलो। सर देखो वो जो एरिया उससे हाँ अप्लाई करने के लिए हमें पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ता है, एंड हाँ हमने यहाँ पे किया है। हाँ, हाँ, ABD इज सिमिलर टू PQS, तो नहीं हम मैडम, डायरेक्टली हेलो क्यों नहीं हेलो डाल हेलो सकते? हेलो हेलो हेलो, मैंने इसके ऊपर थ्योरम्स ऑन एरिया नहीं लगाया है, ओके? वही पूछा के क्यों ऊपर कहाँ नहीं। लगाया है हमने? हमने तो एबीसी और पीक्यूआर पे लगाया, बड़े वाले दो ट्रायंगल्स। ये दो छोटे हैं ताकि हमको ये रिलेशनशिप मिल पाए, है ना? ये ये तो जो है। बीच का लाइन है ना मीडियन, ये मीडियन को हमने AB से रिलेट करवा दिया, ये मीडियन पीएस को हमने पीक्यू से रिलेट करवा दिया, इसके लिए ये किया हमने, उस पे थोड़ी ना लगाया थ्योरम। देखो गाइस, ये थियर ने लगाया है दो बड़े ट्रायंगल पे, और वो तो सिमिलर ऑलरेडी गिवन में ही है, तो लगा सकता उस पे। एक का स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो बोलो, सर है ना? मुझे श्वेता तो का डाउट समझ में नहीं हाँ छोड़ दे, टेंशन मत ले, फॉरगेट इट। वो थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन था, कोई डाउट नहीं था उसको, ठीक है?
Okay guys, take a screenshot of this as well. Okay, अब इसी पे सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पलट के। वो क्वेश्चन रहेगा ये जो यहाँ करस्पॉन्डिंग मीडियंस दिया है ना, उसके बदले आ जाएगा करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो वो भी हमको करना है। तो करस्पॉन्डिंग मीडियन के बदले करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, और वो क्वेश्चन भी अभी करोगे सॉल्व। गिव मी 1 मोमेंट, नीचे करवा देता हूँ लास्ट में। ओके, और सबको अपने नोटबुक में ये करके रखना है। तो यहां मीडियंस को कट करेंगे और यहां लिखें ऑल्टीट्यूड, है ना, करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। तो क्या बदल जाएगा यार क्वेश्चन में, थोड़ा सा फिगर बदलेगा। ये एबीसी, ये पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर गिवन। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ऑल्टीट्यूड है अभी, ऑल्टीट्यूड ये डी और ये ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, है ना। अभी बीडी इज नॉट इक्वल टू सीडी, ये बीडी सीडी इक्वल नहीं है अभी। ओके, ऑल्टीट्यूड्स है वो। क्लियर है? परफेक्ट, आ जाओ, खत्म है ये तो, कुछ है नहीं उसमें। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, देयर 90 डिग्री है, तो गिवन में लिख देना एंगल डी इज इक्वल टू 90। ओके, और दिस इज इक्वल टू दिस, नहीं, एंड एंगल डी इज इक्वल टू, ओके गाइस यहां देखो क्या करना है इसमें। इसमें क्या करना था, देखो ये एंगल बी है, एंगल क्यू से इक्वल है बाय सीपीएसटी, एंड दिस एंगल डी, ये इधर वाला एंगल डी इज इक्वल टू ये एंगल ई। यस और नो? बोथ आर ऑल्टीट्यूड्स 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए, ये छोटू इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीईक्यू, पीई बाय ए टेस्ट। हो गया गाइस ए टेस्ट से। तो अब इसमें सीपीएसटी लगाओ जरा, सीपी टू यस। अभी दो बड़े ट्रायंगल ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू AB बाय PQ का होल स्क्वायर बाय यूजिंग थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यस, बट AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PE, तो AD बाय PE का होल स्क्वायर फ्रॉम 1 प्रूव्ड। समझ में आया? तो बेसिकली दोनों क्वेश्चन में भी हमने किया क्या, दोनों साइड वाले छोटू ट्रायंगल्स को सिमिलर, उसमें सीपीएसटी लगाओ, खत्म। दोनों छोटू को सिमिलर प्रूव करो, सीपीएसटी लगाओ, खत्म। ये छोटू को सिमिलर प्रूव किया, सीपीएसटी लगाया। तो सीपीएसटी लगाना क्यों है, सीपीएसटी लगा के हमको रिलेशन मिल रहा है और इसका और इसका, है ना। तो ये कहीं ना कहीं से तो कि नहीं, तो उसको पिक्चर में लाने के लिए थोड़ी सी कहानी बनानी पड़ेगी, तो बनाई कहानी। बात समझ? एनीबडी एनी डाउट, प्लीज गो अहेड। किसी को कोई डाउट है छोटा मोटा? परफेक्ट, तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, प्लीज सॉल्व दिस। ये एग्जाम में आता है ऑल्टीट्यूड्स बन के, और क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, एग्जाम में ऑल्टीट्यूड्स है या मीडियन है, क्या बोल रहा है क्या नहीं। ओके फाइन,
सो ये था क्वेश्चन नंबर 6. देन 5 हो गया, 6 हो गया. 6 के 2 सब पार्ट्स करवाए मैंने. 7th अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन एकदम मतलब क्या ही बोलूं, जाने दो, छोड़ दो. ठीक है, क्वेश्चन समझ लो बस, वही इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे, प्रूव दैट एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन साइड ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड मतलब मेड, बनाया गया है, ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर. तो यहां ध्यान दो, एक स्क्वायर बनाया. ओके, यस. इसके ऊपर इसके किसी भी एक साइड को ले लो. ये बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है आज मेरा सॉफ्टवेयर. ओके, इसके ऊपर किसी भी एक साइड पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बना दिया है ना. लेट दिस बी द इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड है एक्स एक्स एक्स. चलेगा क्या, है ना. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर. तो स्क्वायर के एक साइड पे इक्विलैटरल ट्रायंगल को डिस्क्राइब कर दिया. खत्म. वेरी गुड. अब ध्यान दो जरा. अब अगर ये साइड x है तो स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ कितना होगा आर्यन? सर √2x x Very square good. plus x square पाइथागोरस वाला थ्योरम. Perfect, perfect. Thank you so much. If the side of the square is okay, diagonal of square is equal to √2 times the side. फॉर्मूला होता है, छोटे छोटे kg2 में थे तब सिखाया जाता है. ओके, सो ये हो गया √2x diagonal, okay, is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals. तो ये है one of its diagonals, इस पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो. ये हो गया और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ये और ये इक्वल, तो ये हो गया √2x, ये हो गया √2x. करेक्ट. तो एक साइड के ऊपर इक्विलैटरल बनाया, एक डायगोनल के ऊपर इक्विलैटरल बनाया. यस और नो. अब टू प्रूव क्या है भाई? फिर टू प्रूव इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन साइड is equal to half the area of equilateral triangle on the diagonal. ठीक है, मतलब यहां पे अगर इस फिगर में देखोगे तो रेड वाले ट्रायंगल का एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल. ठीक है, ये रेड ग्रीन सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं, तुम ऐसे मत लिख के आना. रेड ट्रायंगल का एरिया is half the green triangle का एरिया. ये प्रूव करना है तुमको. समझ में आया क्या? यस. Yes sir. So solution, sir, what is the formula of area of equilateral triangle? Sir, the sum of all the three sides. सर मैं बोलूं? सर गलत बोला क्या कुछ? मैडम मैं एरिया पूछ रहा हूँ, पेरीमीटर नहीं. मैं बोलूं? बोलो. √3/4 square. Yeah, area of equilateral triangle is √3/4 into side square. करेक्ट है ना. तो एरिया ऑफ, अभी नाम देना पड़ेगा यार इसको. हाँ, नाम दिए बिना नहीं होगा. ABCDEF. ओके, तो तुम टू प्रूव में क्या लिखोगे बच्चों? टू प्रूव में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE is half of
एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। ये टू प्रूव में लिखना पड़ेगा और यहां से आपका सॉल्यूशन चालू होता है। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x। फिगर बनाना मैंडेटरी, और फिगर में ये सब मैंने जैसे किया है वैसे के वैसे करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। खत्म। √3/4 कट गया। एक्स स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर इज 2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। हेंस प्रूव्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज, इसको इधर लेके जाओ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन में। सर मतलब सिमिलैरिटी ये वो कुछ नहीं, सब गया तेल लेने। लेकिन तुम इसको सिमिलैरिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना। एक सेकेंड गाइस, मैं और एक सॉल्यूशन दे देता हूं तुमको। बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, है ना। तो ना जगह बनाने के लिए मैं इसको लिखूंगा यहां साइड में छोटू कोपचे में। मतलब अगर बेसिकली मैंने ये सॉल्यूशन क्यों बताया कि अगर तुमको ये चैप्टर पता नहीं होता तो भी तुम कर लेते। यस, ट्रायंगल ABE is similar to triangle ACF। कैसे? both are equilateral by AAA test, AAA, दोनों के all three angles are 60 degree। therefore area of triangle ABE upon area of triangle ACF is equal to AB by AC का होल स्क्वायर। AB कितना है? x अपॉन AC कितना है? √2x का होल स्क्वायर। x से x कटा 1/2, खत्म, है ना। तो बच्चों हम लोग फॉलो करेंगे ये सॉल्यूशन। मुझे पता है तुम भी वही करोगे, है ना। ठीक है, तो ये फॉलो करो, लेकिन लर्न टू थिंक इन सच अ वे कि यार तुमको नई चीजें अगर पता नहीं है तो भी पुराना नॉलेज यूज करके यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। सो गिवन लिख देना। क्या क्या लिखेंगे फिर आप? गिवन लिख दो, ये टू प्रूव लिख दो, ये लिखेंगे इतना, और फिर उसके बाद ये कर लो। ओके गाइस, पूछो डाउट। डाउट। नथिंग, ग्रेट। सो गाइस आई Sir? एम गोइंग टू गिव यू, हाँ सर ये दोनों मेथड को छोड़ के और कोई मेथड है क्या इसे सॉल्व करने? नहीं, और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, दोनों भी टफ लगा क्या? नहीं सर, एक्चुअली ना हमारा मैथ्स बुक में कुछ तो उल्टा पुल्टा किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं हो सकता है, देखो ऐसे नहीं बोलूंगा मैं कि और कोई मेथड हो ही नहीं सकता है, हो सकता है यार, लेकिन अब ये जो मैंने ब्लू में लिखा है उससे इजी क्या रहेगा? हाँ और सर, थ्योरम का एप्लीकेशन भी तो है ना। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरम, मैं चाहता था मैं उस मेथड से भी सिखा दूं, इसलिए मैंने सिखा दिया। ओके, यू फॉलो व्हाटएवर यू लाइक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो और कहीं दूसरी तरफ देखो मत गाइज। I will try my best to give you the easiest solution to every single question possible। ठीक है, तो गाइड से यहां से वहां से सॉल्यूशंस नहीं देखना, ठीक है, वो डिफिकल्ट ही रहेंगे हमेशा। ओके, सो गाइज योर होमवर्क इज, इस एक्सरसाइज के आखिरी 2 क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 MCQ, वेरी इजी, ट्राई, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पूरा सॉल्व करके चाहिए मुझे। नंबर 1 होमवर्क, नंबर 2 ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स टिल एक्सरसाइज 6.4 ट्राई। उसमें से एग्जांपल नंबर 9 मैंने यहां कॉपी भी करके रखा था, ओके, क्योंकि मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 9 रिवाइज करना है तुमको इसको बार बार, ओके। तो स्कूल एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट मार्क करो। ओके, सो ट्राई करेंगे। यस, और नाउ
गाइस स्कूल में ये चैप्टर हो गया राइट, तो मे बी यू माइट हैव गॉट सम वर्क